अब हम लोग ताजिक नीलकंठी में प्रकीर्ण अध्याय का अध्ययन करेंगे। लग्नपो मृत्यु पश्चापि मृत्यु स्यातामोभो यदि स्थितो दृष्कान एकस्मिन् प्रष्टुर्लाभास्तदा ध्रुवम्। अर्थात लाभालाभ संबंधी प्रश्न में यदि लग्नेश तथा अष्टमेश ये दोनों अष्टम स्थान और एक ही दृष्टि कोण में बैठे हो तो प्रश्नकर्ता को क्या होता है, अवश्य ही लाभ होता है। क्या होता है, अवश्य ही लाभ होता है। एवं द्वादश भावेषु दृश्यकानैरेव केवलं बुद्धो विनिश्चयं ब्रूयाद्योगे एग्व वन्येखु निस्पृह। अर्थात इस तरह 12 भावों का फलाफल दृष्टिकान से ही कहना चाहिए। 12 भावों का फल दृष्टिकान के द्वारा ही हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अन्य योगों की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। प्रश्न काले सौम्यवर्गे लग्ने यदि को भवेत् ग्रह भावानपेक्षेण तदाख्येयं शुभं फलम्। अर्थात प्रश्न के समय लग्न में शुभ ग्रहों के वर्ग में जो कोई ग्रह अधिक बलवान होता है उस ग्रह प्रभाव की अपेक्षा न करके शुभ फल का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लग्नाधिपश्च लाभस्याधीशश्च दायको भवेत् लग्नाधिपस्य योगो लाभाधीशेन लाभकरः। अर्थात लग्नेश और लाभेश को लाभदायक समझना चाहिए। लग्नेश का लाभेश के साथ उत्पन्न योग हर तरह से क्या होता है, लाभदायक होता है। भवति पर लाभकरस्तदैव स यदि चंद्र दृग्लाभे योगः सर्वेख्य फलाश्चंद्रमृते व्यक्तमेतच्च धर्माधीशेन नवमं कर्माधीशेन च निवृत्त्यधीशेन मृत्युपतिना च योगे लाभाधीशस्य वक्तव्यम्। यदि लग्नेश स्थान में बैठकर चंद्रमा से देखता है तो अवश्य लाभ होता है। यदि लग्नेश लाभ स्थान में बैठकर चंद्रमा द्वारा देखता है तो क्या अवश्य लाभ की प्राप्ति होती है और सब योग चंद्रमा से क्या होता है, निष्फल होता है। इस प्रकार धर्मेश, कर्मेश, निवृत्ति, स्थानेश, अष्टमेश से लाभेश के योग होने पर फल कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए, फल कहना चाहिए। ततत स्थाने क्षमता पुण्य विवृद्धश्च कर्म वृद्धिश्च विबुधस्तदा निवृत्ति मृत्युर्भाव पर्येक्ष्वम्। अर्थात नवम भाव से पुण्य वृद्धि तथा दशम भाव से कर्म की वृद्धि जानना चाहिए। निवृत्ति से निवृत्ति और अष्टमेश से मृत्यु सब तरह से भावों का क्या है, सब तरह से भावों पर फल विचार करना चाहिए। लग्नेषु यदि षष्ठ स्वयमेत्य रिपुर्भवत्यात्मा मृत्युकृदष्टम गोषो व्यय गोषो सततं भयंकृते। यदि लग्न स्वामी छठे भाव में हो तो अपनी आत्मा से शत्रु हो जाता है। यदि लग्नेश अष्टमेश की मृत्यु होती है तो 12वें स्थान में क्या होती है, बहुत व्यय होता है। लग्नस्थ चंद्रजंग चंद्र क्रूरो वा यदि पश्यति धन लाभो भवत्याशो किं त्वनर्थो पृच्छत। यदि लग्न में बुध को चंद्रमा द्वारा हम पाप ग्रह को देखते हैं शीघ्र लाभ होता है, किंतु प्रश्नकर्ता के लिए कुछ अनर्थ होने पर की भी संभावना बनी रहती है। सामान्य तो भाव विचारः इंदु सर्वत्र बीजावो लग्नं च कुसुम प्रभम फलेन सदृशो दृशोश्च भाव स्वादु समप्रभ।
साधारण रीति से भाव संबंधी विचार करते हुए कहा गया है कि ग्रह विचार में सर्वत्र चंद्रमा बीज, फल, अंश, लग्न फल, स्वाद तथा फल स्वाद के समान विचार करना चाहिए। लग्नपति यदि लग्नं कार्यादिशश्च वीक्षते कार्यं लग्नादिशः कार्येशः पश्यति विलग्नम् लग्नेशः कार्येशं विलोक्य लग्नपञ्च कार्येशः शीतगुदृष्टो सत्यं परिपूर्ण कार्य संसिद्धि। अर्थात यदि लग्नेश लग्न को, कार्येश कार्य को, लग्नेश कार्य भय को, कार्येश लग्न को देखता है तो लग्नेश कार्येश को, कार्येश लग्नेश को तथा इन सब को चंद्रमा देखता है तो इन सबों के द्वारा अगर ये देखा जाता है तो कार्य की क्या होती है? पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति होती है। कथयन्ति पादयोगं पश्यन्ति सौम्यो न यललाननं सौम्यो न यत् लग्नं लग्नादिपं च पश्यति शुभग्रहश्चार्ध योगो अत्र एकः शुभो ग्रहो यदि पश्यति लग्नाधिपो विलोक्यते पादोन योगमाहुस्तदा बुद्धा कार्य संसिद्धि। अर्थात यदि लग्नेश लग्न को नहीं देखता है, शुभ ग्रह को देखता है तो चतुर्थांश योग जानना चाहिए। यदि लग्नेश को शुभ ग्रह देखता है तो आधा योग होता है। केवल यदि शुभ ग्रह लग्न हो, लग्नेश को देखता है तो बुध जनुज कार्य सिद्धि के लिए 1/4 ऐसे क्या होता है? हीन योग होता है। क्या है? हीन योग होता है।